मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों से मिलकर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार पंचायत राज एक्ट के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्पों को हम आपके बीच में रखते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के लिए विकास की जो योजना केंद्र राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसको पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से कैसे पहुंचाना है, इसके संबंध में 15 दिसंबर से लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं। उसमें हमने महत्वपूर्ण चर्चा वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अस्थायी समिति, निगरानी समिति की चर्चा, पंचायत समिति, जिला परिषद की चर्चा हमने पूरा किया है। पंचायत प्रतिनिधियों की अलग अलग क्या अधिकार है। जिन मित्रों को, जिन साथियों को इसके संबंध में जानकारी लेनी हो या लेना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर से लेकर के आप फेसबुक पेज पर जो आप पीछे जाकर देखेंगे, यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, पब्लिक ऐप पर जाकर देख सकते हैं, या फेसबुक पर तो हम हैं ही। तो जो विषय की जानकारी चाहिए वह विषय पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जानकारी जो होनी चाहिए थी वह पूर्ण हो जाएगी। जहां भी आपको परेशानी महसूस होता हो, फोन पर संपर्क करके, व्हाट्सएप पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी आपको कठिनाई हो, जो पंचायत प्रतिनिधि हो या गैर पंचायत प्रतिनिधि हो, या गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस सबको जानने का अधिकार है, समझने का अधिकार है। तब जाकर के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एजेंडा बना रहे हैं, उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब पंचायत सरकार मजबूत होगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। तो उसको मजबूत करने के लिए हम सभी स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो कानून है उसकी चर्चा हमने किया है। अब इस पर प्रशासनिक पदाधिकारियों का क्या अधिकार है, तीनों स्तर पर इसको भी ध्यान में पंचायत प्रतिनिधि को रखना होगा। और पंचायत प्रतिनिधि के अलावा जो गांवों में रहने वाले बिहार के आम आवाम, गरीब किसान मजदूर को भी जानकारी होना चाहिए कि पदाधिकारियों का क्या अधिकार है। चूंकि पदाधिकारी तो निश्चित रूप से निष्पक्ष होते हैं और निष्पक्ष होना भी चाहिए, और निष्पक्ष तब होंगे जब सभी लोग नियमावली को जानेंगे, अधिनियम को जानेंगे, विनियमन को जानेंगे। सिर्फ पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी हो जाए और जो चुनाव में पिछड़ गए, हार गए, या गांवों में रहने वाले एक से एक सामाजिक संगठन लोग चला करके गांवों का अपना श्रमदान देकर के, समय देकर विकास करते हैं, वैसे लोगों को तो और ही इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो विषय है, ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के कर्तव्य और अधिकार क्या है। ग्राम पंचायत सचिव चूंकि सबसे मजबूत कड़ी पंचायती राज में ग्राम पंचायत को ही लिया गया है, चूंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1988 में जो प्रधानमंत्री के रूप में बिल लाया था लोकसभा के अंदर,
कि परमपिता महात्मा गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना तब संभव है जब गांव की अपनी सरकार हो। तो गांव की अपनी सरकार होने से दिल्ली से 1 रुपया चलती है तो 1 रुपया गांव में पहुंचती है, तो वह पहुंचाने की संपूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत को है। इसलिए यहाँ हर बिंदु को समझना पड़ेगा। हम तो पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया का अधिकार, आम लोगों का क्या अधिकार है, वार्ड सभा, ग्राम सभा के संबंध में हम बता चुके हैं। लेकिन आज हम चर्चा, चलिए ग्राम पंचायत सचिव का क्या अधिकार होता है, इसको हमको जानना चाहिए, आम सब लोगों को जानना चाहिए। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का जो सचिव है वह ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रभारी होंगे, यानी उसके सभी कागजात, वहाँ बैठना, गांव गरीब किसान मजदूर अपने अपने कामों के लिए जब जाते हैं तो कार्यालय में एक पदाधिकारी बैठे रहते हैं, तो पंचायत कार्यालय का भी शोभा पंचायत सचिव बैठेंगे और आम गरीब किसान मजदूरों का जो भी जाए पंचायत से संबंधित कामों के लिए उनको सुनना। और इस अधिनियम के द्वारा जो नियमावली बनाई जाएगी या ग्राम पंचायत के द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किया जाएगा, शक्ति दिया जाएगा, वह पंचायत सचिव को करना है। अब समझिए कि बिहार में ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए सरकार पंचायत सरकार भवन बना रही है। यहाँ विश्लेषण की जरूरत है। अब सचिव को कह रहा है पहला ही नियमावली में कि ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रभारी होंगे और उस कार्यालय में उनको उपस्थित रहना है। ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहेगा और मुखिया के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। साफ दूसरा में कह रहा है मुखिया के अधीन में रहना है और नियमित रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव को बैठना है। यानी जो सरकारी समय है कार्यालय खोलने का और बंद करने का, उसमें ग्राम पंचायत सचिव को बैठना है। ये कानून बन गया। आज सरकार इसके लिए पंचायत सरकार भवन बना रही है। तो पंचायत सरकार भवन जहां बन गया है, अब विश्लेषण यह है कि क्या वहां ग्राम पंचायत कार्यालय चलता है? क्या वहां पंचायत सचिव बैठते हैं? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं होता है तो क्या गांवों के जो सामाजिक संगठन है या चुनाव हार गए हुए लोग हैं या बिहार सरकार के जो विरोधी है तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता, क्या सदन में कभी इस विचार को लाए कि बिहार के अंदर ग्राम पंचायत कार्यालय क्यों नहीं खुल रहा है? तो ये इसलिए नहीं लाते हैं कि ये सरकार, यहां तो बिहार की स्थिति है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पक्ष का काम भी करते हैं और विपक्ष का भी काम करते हैं। इस पर विपक्ष नहीं बोलती है। और गांव के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि जब ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं रहेगा तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा? जमीन का पर्चा नहीं मिल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास बने। और उस कार्यालय में पंचायत सचिव को बैठना है और मुखिया के अधीन काम करना है। तो यदि कार्यालय नहीं खुलता है, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं बैठते हैं, तो आपको तो क्या करना है आप समझ लीजिए। तीसरा कह रहा है वह अपनी उपस्थिति इस प्रायोजन के लिए ग्राम पंचायत के में जो एक पंजी रहता है हस्ताक्षर करेगा, यानी उपस्थिति दर्ज करेगा। जैसे ही ऑफिस में आएगा पंचायत सचिव को अपना जो है हाजिरी बनाना है। हाजिरी वही पर कि कितने बजे आए और कितने बजे गए और कहाँ गए, ये पंचायत सचिव कार्यालय में ऐसा करेगा। चौथा कह रहा है पंचायत सचिव को, हो सकता है कि पंचायत सचिव की कमी हो तो एक पंचायत के बदले 2 पंचायत, 3 पंचायत, 4 पंचायत, 5 पंचायत, 6 पंचायत,
का चार्ज में अगर मिल गया हो ये वो पंचायत सचिव को, तो अब तो विषय उठता है कि उसको तो कार्यालय नियमित रूप से खोलना है। तो इसके लिए कानून कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एक रोस्टर बनाएगा। अगर 2 पंचायत के चार्ज में है, 3 पंचायत के चार्ज में पंचायत सचिव है, तो रोस्टर बनाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी कि किस तारीख को किस पंचायत में ये उपस्थित रहेंगे। उस तारीख को निश्चित रूप से वह पंचायत सचिव उस पंचायत में पहुंच करके हाजिरी पर वहीं पर दस्तखत करेंगे और वहां दिन भर उस कार्यालय में बैठ करके अपने कार्यों का संपादित करेंगे। हम समझते हैं क्लियर हुआ होगा। जिस दिन जिस पंचायत में जाएंगे उसका जो उपस्थिति पंजी है उस दिन हाजिरी बनाएंगे, अब बाकी दिन वहां काट देंगे। तो जब उनका ऑडिट होगा, 1 मिनट रुकिए, फिर आज लाइट है, तो ऑडिट में आ जाएगा कि किस पंचायत में किस दिन रहे। इसलिए कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका रोस्टर बनाएंगे किस पंचायत में, और उसकी सूचना पट पर लगा दिया जाएगा कि पंचायत सेवक जो है यहाँ किस किस दिन को बैठेंगे। तब जाके गांव में रहने वाले लोग जो हैं, वार्ड के सदस्य अपने जनता को बता सकेंगे कि पंचायत सचिव जो है किस दिन को किस तारीख को बैठेंगे। उस दिन जो है सभी गांव गरीब किसान मजदूरों को अपना अपना 29 विभाग में जो काम होगा उस कामों को करने के लिए कार्यालय में पहुंचेंगे। स्थिति ये है, कहीं कहीं देखने को मिलता है बिहार के अंदर पंचायत सेवक को लोग खोजते फिरता है तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंचायत सचिव पंचायत कार्यालय में बैठे, और पंचायत सरकार भवन जहां बन गया है निश्चित रूप से इस पे बैठना चाहिए। और जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, अब समझ लीजिए इस कानून के हिसाब से कितना जरूरी है कार्यालय खोलना। तो भाड़े का मकान लेकर के या सरकार का कोई भवन उपलब्ध हो उस पंचायत में, वहां मुखिया को ग्राम पंचायत कार्यालय खोल देना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत कार्यालय नहीं खुलेगा तो पदाधिकारी बेलगाम होंगे और गांव के लोग अपने कामों के भटकाव का शिकार होंगे और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएंगे। अब किसी काम के लिए कोई खोजना है तो बीडीओ का कार्यालय है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है, तब न हम पहुंच जाते हैं। कलेक्टर का कार्यालय है तब पहुंच जाते हैं। कमिश्नर का कार्यालय है, तो कार्यालय है तो आप आसानी से पहुंच करके अपनी बातों को रखते हैं। जनप्रतिनिधि तो आज आया कल गया नहीं गया, उसका कोई ऐसा नहीं है कि रोज बैठ करके हाजिरी बनाना है। फील्ड वर्कर होता है जनप्रतिनिधि, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसको नियमित ऑफिस करना है। तो यदि पंचायत सेवक अपने नियमित ऑफिस में बैठे ग्राम पंचायत कार्यालय में, तो गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास जो अपना काम कराना है वो आसानी से करा सकते हैं। दूसरा, विश्लेषण में समझिएगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में 10 मुखिया का चुनाव लड़े तो 9 हार गए होंगे। 4-5 वार्ड के सदस्य चुनाव लड़े तो कुल मिलाकर के एक पंचायत में 50 से 100 आदमी वार्ड के सदस्य में लड़े, जीते हैं 14-15 जितना वार्ड है। तो जो चुनाव हार गए वो तो उस व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं जाएंगे जो जीत गया। उसको शर्म लगता होगा, लाज लगता होगा, या हो सकता है कि कुछ विवाद हो गया हो। इसलिए ग्राम पंचायत कार्यालय में यदि पंचायत सचिव बैठते तो जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको जो मतदाता ने मत दिया उसकी संघर्ष करने के लिए, उनकी बातों को उठाने के लिए, उनको कामों को कराने के लिए ग्राम कार्यालय में पहुंचते। तो इसीलिए कार्यालय अगर पंचायत सरकार भवन सरकार आवंटन के अभाव में अभी बनाने में विलम्ब हो रहा हो या जमीन नहीं मिलने के अभाव में, तो ऐसी स्थिति में भाड़े का मकान में ग्राम पंचायत को निर्णय लेकर के ग्राम पंचायत कार्यालय खोल देना चाहिए। क्योंकि पंचायत सेवक
पंचायत सचिव के रूप में जो काम करते हैं वह तो कार्यालय में नियमित रूप से बैठ सकें। अगर इतना ग्राम पंचायत कर देती है बिहार में तो निश्चित रूप से गांवों में रहने वाले लोगों का कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा जो ग्राम पंचायत नहीं करती है तो क्या बिहार में विपक्ष के नेता बोले? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कानून बना दिया कि आप वहां बैठिए, वही डिसीजन कीजिए। तो इसके लिए आपको जन आंदोलन खड़ा करना होगा। अपने अपने पंचायतों के अंदर इसको कलेक्टर को ध्यान में लाना पड़ेगा, वीडियो को लिख के देना पड़ेगा। और नहीं तो यह मत कहिए अगर लूट होता है तो बिहार सरकार लुटवा रही है। इसमें बिहार सरकार क्या करे भाई? वो तो लगातार पत्र दे रही है। तो इस कामों को अब देखिए कैसे फिर कह रहा है, मुखिया को कह रहा है प्रत्येक 20 तारीख को पंचायत सचिव का वेतन मिलने के लिए आपको अनुपस्थिति प्रतिवेदन देना है 20 तारीख को, उसके बाद ही उनका वेतन बनता है। तो यदि पंचायत कार्यालय नहीं है, पंचायत कार्यालय में सचिव नहीं बैठते हैं, तो उनका वेतन कैसे मिलता है? तो ग्राम पंचायत पर अंगुली उठेगा कि नहीं उठेगा? सुभाष कुशवाहा बोल रहा है तो किसी को अब खराब लगता हो तो समझ लीजिए हम तो कानून बोल रहे हैं। आप उसका वेतन भी मिल रहा है, ग्राम पंचायत कार्यालय भी नहीं खुल रहा है, और सब लोग कह रहा है कि एकदम शानदार काम हो रहा है। और अखबार लिख रहा है कि बिहार सरकार फेल कर गया। दोष कहां है? ग्राम पंचायत की दोषी को अब आप सरकार का दोषी खड़ा कर रहे हैं। बिहार सरकार, केंद्र सरकार को दोषी बनाइएगा। छठा में आइए, ग्राम पंचायत सचिव का आकस्मिक अवकाश। ग्राम पंचायत के मुखिया जिस पंचायत में पोस्टिंग होगा वो उनको छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी छुट्टी ले लेंगे तो उसकी सूचना उनको ग्राम पंचायत के मुखिया को देना होगा। तो छुट्टी लेना जिस पंचायत में पोस्टिंग होगा उस ग्राम पंचायत के मुखिया से अनुशंसा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से छुट्टी के ग्रांट करके, या प्रखंड विकास पदाधिकारी से छुट्टी लेते हैं तो उसका ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी देना, अनुपस्थिति विवरणी में दर्ज करना, उपस्थिति पंजी में लिख देना। चूंकि जब अब फिर अनुपस्थिति विवरणी लेना हो तो इसमें इस बातों को उस संबंधित मुखिया समझ सके। मुखिया द्वारा यथास्थिति तिथि को ग्राम पंचायत की साधारण और विशेष बैठक का जो अधिकार है, अब देखिए ग्राम पंचायत के मुखिया का वो अधिकार है कि ग्राम पंचायत का सामान्य बैठक 2 महीना पर करना है, विशेष बैठक जो है ग्राम पंचायत सदस्यों के आग्रह पर जब चाहे तब बुलाना है। तो कानून बना था कि यदि ऐसा वो नहीं करेंगे तो उप मुखिया बुला देंगे। वो भी यदि नहीं करते हैं तो जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो लिखेंगे 1/3 उनके ही लिखित निवेदन पर पंचायत सचिव बैठक बुला देगा ग्राम पंचायत का। चूंकि सचिव को पक्षपात नहीं करना है, हो सकता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया बैठक नहीं बुलाएंगे तो वार्ड के सदस्य 1/3 वार्ड के सदस्य अगर लिख के दे देंगे कि ग्राम पंचायत का बैठक करिए तो पंचायत सचिव को बैठक बुलाना पड़ेगा। ये नियमावली के आपको 10 के उप नियमावली 7 में कह रहा है। अब वार्ड सदस्य को देखिए यहाँ कितना अधिकार है। तो वार्ड सदस्य को एक मजबूत इसलिए सरकार ने कानून में बनाया है कि पंचायतों के विकास में हो सकता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया बैठक नहीं बुलावे और बहुत चीज गड़बड़ी होकर शिकायत मिलता हो, तो यहां जो है वार्ड के सदस्य को अधिकार दे दिया है कि वही बैठक बुला देंगे। तो इसमें पंचायत सचिव माना नहीं करेंगे। इस कानून का मतलब यही है, उनको बुलाना मजबूरी हो जाएगा। अस्थायी समिति का भी चर्चा हमने जोरदार ढंग से उठाया था कि 6 अस्थायी समिति होता है ग्राम पंचायत में। उस अस्थायी समिति की बैठक गठन, पहले तो गठन कह रहा है, अस्थायी समिति का गठन
यानी ये ग्राम पंचायत के सचिव को तुरंत गठन करना है। अब 2 महीना चुनाव बीत गया, अब ग्राम पंचायत स्तर पर अस्थायी समिति का गठन हुआ है कि नहीं हुआ है? हम वार्ड सदस्य के लिए तो बहुत सारी बातों को मैंने बताया। अब वार्ड सदस्य अब दिन भर पुलिया या मनरेगा के फेरा में पड़े होंगे तो अस्थायी समिति के महत्व को नहीं समझेंगे, तो 5 बरस बीत जाएगा, फिर चुनाव हार जाएंगे, घरे बैठ जाएंगे। लेकिन जनता का जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसका क्या होगा? इसी इंतजार में 20 साल बीत गया, 25वां साल की तरफ पंचायती राज बढ़ गया। देश में 28 वर्ष इस कानून को लागू हुए हो गया और आज भी ग्राम स्वराज नहीं दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है कि वार्ड सदस्य को अस्थायी समिति में रुचि नहीं है। तो अस्थायी समिति में रुचि नहीं रहने का मतलब हो गया कि आप नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हो। यदि वार्ड सदस्य को अधिकार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने दे दिया, ये जाइए हथियार लीजिए, अस्थायी समिति का अध्यक्ष बनिए, शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनिए, स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनिए, उत्पादन समिति का अध्यक्ष बनिए, लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष बनिए और जाकर के जनता का कल्याण करिए। तो यदि आप अस्थायी समिति अगर ग्राम पंचायत के सचिव नहीं बनवाते हैं, गठन नहीं करवाते हैं, और वार्ड सदस्य को जब पंचायत सेवक यहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे जाइए ना, ही नाला वाला झाड़िए, 2-4 लाख रुपया कमाइएगा कि यही सब फेरा में पड़े रहिएगा। भ्रष्टाचार तोरे और वाला सो रहा जाई। तो वार्ड सदस्य को जागरूक करना पड़ेगा भाइयों। ये घुमा फिरा करके बात वहीं आ जाती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, विधायक, सांसद, इस सब जितना चर्चा करिए, जब आकर के देखिएगा मोर जो है, मोर का कहानी सुनते हैं ना, क्या शानदार मोर का दृश्य। वो अपने खुश रहता है जब अपना मोर का जब नाच जमता है, जब वो अपने फॉर्म में आता है तो मोर भी खुश होता है। जैसे ही वो अपने पैर को देखता है तो उसका मन गिर जाता है। वैसा ही हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन वो लगना जैसे ही वार्ड सदस्य पर बात जाती है, ग्राम पंचायत पर बात जाती है, तो मन गिर जाता है कि अंतिम कतार में बैठे हुए गांव के अंतिम व्यक्ति तक धन पहुंचाने की जवाबदेही किसकी है? वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की। तो अभी तो सचिव के लिए बिहार में लाठा लाठी हो रहा है। फर्जी पंजी तैयार करके वार्ड सचिव में सब बिहार अजुराया हुआ है। 29 विभाग के मालिक है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। इतनी ताकत दिया गया, मैं मजबूती के साथ उस कानून को बता सका। और उसमें जो कमी रह गई है, भ्रष्टाचार, उसमें समाप्त करना होगा। तो ये अस्थायी समिति के गठन, यही कह रहा है कि ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति का गठन। तो 5 गो शब्द में लिख दिया। आज जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि भाई तो बड़ी विषय है। तो और उसकी बैठकों का आयोजन सचिव को कर रहा है, क्योंकि सरकारी आदमी तो पढ़ कर ना आया है भाई, वो कमीशन फेस करके आता है, BPSC UPSC करके आता है। हम आ गए, हम बकरी चरा रहे थे, चुनाव आया, लड़ गए, जीत गए। हम भैंस चरा रहे थे, चुनाव में जीत गए। हम उठा छा, तो हमको क्या पता है? हमको क्या पता है जे कौन काम कैसे होगा? तो इसलिए ना सचिव को बनाया गया है कि वार्ड सदस्यों को बैठा करके ज्ञान दे। वार्ड सचिव को तो जानकारी है सब बात का, पंचायत सचिव को। तो बैठक कैसे होगा? मुखिया को सहयोग करना है, अस्थायी समिति में प्रस्ताव जो पास होगा उसको लिखना है सचिव को। अब ऐसा अगर बिहार में नहीं होगा, अब फिर कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खत्म कर दिए, तो अगर नहीं हो रहा है तो आप कलेक्टर को दिया। अगर नहीं हो रहा है यह सब बात, समय भी पूरा हो रहा है, एक और कह करके फिर अभी पंचायत सचिव का बहुत अधिकार है, इसको समझना जरूरी है। 1-2 दिन चलेगा ये। पंचायत सचिव के अधिकार को जानिएगा तब ना खोजिएगा। इसके लिए सुनना पड़ेगा 2 दिन रुक के, नहीं तो किताब पढ़ करके खुद समझिए।
तो अस्थाई समिति की बैठक का आयोजन करना, अस्थाई समिति की गठन कराना और अस्थाई समिति में पारित प्रस्तावों को लिखना और ग्राम पंचायत और मुखिया के निर्देश के अधीन ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना। अब हर 3 महीना पर ग्राम सभा की बैठक करना है। मुखिया को याद करना है कि आ गया समय ग्राम सभा, और ग्राम सभा की कार्यवाही को लिखना है और ग्राम पंचायत की बैठक में विचार हेतु पेश करना है। अब इस 9 को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। अब इसका विश्लेषण समझिए कितना शानदार है। अब लाइन पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं बुझाएगा, एक एक करके समझा रहे हैं। मुखिया के निर्देश के अधीन ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना। मुखिया टाइम फिक्स करता है, आप नोटिस निकाल दिए, ग्राम सभा की बैठक हो गई। तो ग्राम सभा की बैठक से पहले वार्ड सभा हुई होगी, तो वार्ड सभा का जो निर्णय है इस ग्राम सभा में आ जाएगा, ये हम बता चुके हैं। उसी को कह रहा है ग्राम सभा की कार्यवाही लिखेगा। अब वार्ड सभा में जो पास हुआ होगा सो, और ग्राम सभा में जो वार्ड सभा में छूट गया होगा वो ग्राम सभा में जोड़ करके ग्राम सभा के रजिस्टर तैयार कर देगा और उसको कहाँ भेजेगा, और उसे ग्राम पंचायत की बैठक में, माने ग्राम पंचायत माने मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में विचार हेतु पेश करेगा। देखिए कहां से आया, वार्ड सभा में निर्णय, वह आ गया ग्राम सभा में। ग्राम सभा में अपनी बातों को जोड़ने के साथ सब रजिस्टर तैयार हुआ और उस रजिस्टर को ग्राम पंचायत में, यानी मुखिया और वार्ड सदस्य का जो कार्यकारिणी का बैठक होता है उस बैठक में भेजेगा। और उस बैठक में 29 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठते हैं और उस विभाग में जिस वार्ड सभा ग्राम सभा में जो निर्णय हुआ है एक एक प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा और सामने बैठे हुए कर्मचारी और पदाधिकारियों उसका हल करते जाएंगे। और जहां मामला विवाद में फंस जाएगा उस पर अस्थाई समिति को नियुक्त कर देना है, क्योंकि अस्थाई समिति स्थल का जांच करके रिपोर्ट देगी। फिर एक एक विषय, एक एक वार्ड सभा में, ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव पर, एक एक प्रस्ताव पर, चाहे वो ग्राम पंचायत की बैठक 1 सप्ताह चलेगी, विधानसभा की बैठक 1 महीना चलता है कि नहीं, लोकसभा का बैठक 1 माह होता है कि नहीं होता है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का बैठक 1 घंटा होगा। अरे भैया, जो लोकसभा का नियम है, जो विधानसभा का नियम है, वही तो ग्राम पंचायत का नियम है। ग्राम पंचायत की बैठक भी विधान सभा है, ये भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन चलेगी। जब तक चलेगी तब तक ग्राम सभा के निर्णय पर, एक एक निर्णय पर ग्राम पंचायत वार्ड और मुखिया बैठ करके तय नहीं कर लेते हैं कि इतना काम का समस्या का समाधान कैसे होगा। इसलिए करना पड़ता है कि फिर 3 महीना पर वार्ड सभा होगा। तो लोग तो पूछेगा कि हमारा प्रस्ताव पर क्या हुआ, ग्राम सभा में तय हुआ था, हम प्रस्ताव लाए थे, हमारा क्या हुआ। तब तो वार्ड सदस्य का वहां उपाय हो जाएगा। फिर ग्राम वार्ड सभा में 1 दिन नहीं ना करना है, हर 3 महीना पर वार्ड सभा, हर 3 महीना पर ग्राम सभा, हर 2 महीना पर ग्राम पंचायत, हर सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक होनी है। जनता का जवाब देना पड़ेगा ना। तो ये विषय नहीं पकड़ में आ रहा है बिहार में। इसके लिए जो सामाजिक संगठन है, जो गांवों में पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबको अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगा। सुभाष कुशवाहा ने अपनी जवाबदेही तय किया है कि 7:30 बजे सुबह उपस्थित होकर कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हम सबके साथ बात करते हैं। आज तक कोई हमको कमेंट नहीं कर सका कि आप गलत बोलते हैं, क्योंकि हम बिहार सरकार का किताब रखते हैं, उसी से बोलते हैं। हम बिहार का बजट है, अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं, फिर एक बार बोल दें, बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2011 के नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कैबिनेट ने निर्णय किया। तो आज 9 तक रहे, फिर हम कल ग्राम पंचायत सचिव का अधिकार देखिए कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। शंभूनाथ झा जी, वाह,
हाँ, मैं करते रहता हूँ शंभू भाई, अपनी जवाबदेही जो है हम करते रहते हैं। सबको नमस्कार, जो भी आज सुने सबको नमस्कार। कल सुबह 7:30 बजे जो अधूरा रह गया पंचायत सचिव के अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हम कल चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।